आसिफ, आप बताइएगा कि जो मुलजिमा की लाहौर में पुलिस अफसर से शादी का मामला भी सामने आया है, तो उस शादी के हवाले से बताइएगा, किस पुलिस अफसर से शादी हुई थी और वो क्या अभी भी कायम है? देखें जी, अभी इसने सिर्फ ये इंकशाफ किया है। इस हवाले से मजीद कोई अभी तफसीलात नहीं आई हैं। उस पुलिस अफसर का कोई नाम अभी सामने नहीं आया कि आया वो रिटायर्ड पुलिस अफसर है या फिर कोई ऑन ड्यूटी अभी भी पुलिस अफसर है और सिंध पुलिस का है या पंजाब पुलिस का अफसर है। इस बारे में भी जिस तरह से जैसे से इसकी तफ्तीश में इंकशाफात सामने आते जाएंगे और तफसीलात आती जाएंगी, वो तफसीलात सामने आएंगी। लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि इसको पता था कि इसको अपना कारोबार किस तरह से करना है और किस तरह से ये अपने आप को महफूज रख सकती है, तो उसी हिसाब से इसने काम किया और एक पुलिस अफसर से इसने शादी की है, जिसका इसने अपने तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया है। तो ये उन जराए को भी, जो पुलिस के जो सोर्सेज होते हैं, जो असर रसूख होता होगा, ये अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करती होगी, क्योंकि पूरे मुल्क में इसका नेटवर्क था। इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं और यकीनन जो पुलिस अफसर से इसने शादी की होगी, उस पुलिस अफसर से अब तक जो तहकीकात करने वाले हैं हुक्काम, वो पहुंच चुके होंगे यकीनन, और ये सारी तफसीलात अब वक्तन फ़वक्तन सामने आती रहेंगी। इसके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई थी आज, तो उसमें भी ये बताया गया कि ये वहाँ पर जिस वक्त ये छापा मारा है पुलिस ने फ्लैट में, तो वहाँ पर भी ये उस वक्त कोकीन तैयार करने में ही मसरूफ़ थी और वहाँ फ्लैट से जो है उसको जो मंशियात तैयार करने वाली जो चीज़ें थी वो सारी उसमें मिली थी, जिसमें बेकिंग पाउडर था, एफिड्रीन, केटामाइन और कोकेन हाइड्रोक्लोराइड भी कब्जे में लिया गया था। जबकि एक ग्लॉक पिस्टल भी था वहाँ से, जो बगैर लाइसेंस का था। जबकि डिजिटल कांटे जो होते हैं, जो तराजू होता है छोटा वजन करने के लिए, वो था, नक्द रकम थी, मोबाइल फ़ोन थे और कुछ ब्लैंक चेक भी इसके पास से मिले थे। अब वो ब्लैंक चेक किसी पार्टियों ने दिए थे या इसके अपने थे, इस बात के बारे में भी तहकीकात की जा रही है। लाइसेंस ये पेश नहीं कर सकी थी असलहे का, इस वजह से इसके खिलाफ गैर कानूनी असलहे का भी एक केस हुआ है और एक जो केस हुआ है वो मंशियात के हवाले से दर्ज किया गया है गार्डन थाने में। इस तरह से 2 मुकदमात ये दर्ज हुए हैं और अभी इससे तफ्तीश का सिलसिला, अब जेल के अंदर जो तफ्तीशकार हैं वो जाएंगे यकीनन, क्योंकि कानून हमारा इस तरह का है जिसमें ये ख़वातीन को ख़ास तौर पर हथकड़ियाँ बताया जाता है कि नहीं लगाई जाती और उनको रिमांड पर भी नहीं दिया जाता। अमूमन जो कत्ल की मुलज़माएँ भी होती हैं अगर कोई, तो उनको भी अदालतें जो हैं जेल भेज देती हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि जो तफ्तीश करनी है वो जेल के अंदर जाके तफ्तीशकार वहाँ पे जेल हुक्काम के सामने तफ्तीश कर सकते हैं। तो यकीनन अब जेल के अंदर ही इससे सारी तहकीकात होंगी, सारी मालूमात इससे ली जाएंगी। इस बारे में जिस तरह से तफसीलात आती जाएंगी, हम अपने नाज़रीन को इससे आगाह करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। जी आसिफ, इस वक्त सबसे बड़ा जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, जो लानत है कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को ये ड्रग सप्लाई की जाती है और नेटवर्क्स अगर पकड़े भी जाते हैं तो उनका बड़े ताल्लुकात की वजह से कुछ अरसे बाद उनको छोड़ दिया जाता है उन लोगों को। अब इस खातून के जो ताल्लुकात हैं वो भी सामने आ रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों से हैं और शायद कुछ उसमें सियासतदान भी मुलविस हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी मुलविस हैं। तो फिर अब इस लेवल पर किस तरह कार्रवाई की जाएगी? अब देखें, ये तो बदकिस्मती हम कह सकते हैं अपने निज़ाम की भी और अपने तफ्तीशी निज़ाम की भी, क्योंकि जब इस तरह के कोई वाक़यात होते हैं तो कभी भी ऐलानात और दावे तो बहुत किए जाते हैं कि करार वाकई सज़ा दी जाएगी और बिल्कुल कला कमा कर दिया जाएगा और ख़ात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन अमूमन देखने में ये आता है कि कुछ अरसे के बाद चाहे वो कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, उसके तमाम केसों में जो है ज़मानत हो जाती है और वो बाइज़्ज़त उसको अदालतों से बरी कर दिया जाता है। तो ये एक, इसको आप लूप होल कह सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है पुलिस को इस वक्त कि वो अपने तफ्तीशी निज़ाम में जो है वो बेहतरी लेके आएँ और जदीद खतूत पर उसको इस्तवार करें और इस तरह से जो चालान मुकदमे का बनाया जाए और ख़ास तौर पर इस तरह के जो मुल्ज़िमान हैं जो इतना संगीन नौयत के जुर्म कर रहे होते हैं, कि उनका चालान ऐसा पेश किया जाए कि वो पहली पेशी पर ही जज जो है वो उसको ज़मानत देने या जेल भेजने के बजाय रिमांड दे या फिर इस हवाले से कोई सख्त अहकामात जारी करे कि उससे तफ्तीश की जाए और उससे इतनी सख्त तफ्तीश की जाए कि आइंदा कभी इस तरह के जो मुल्ज़िमान हों उनको इस तरह की कोई हरकत करने की या जुर्म करने का वो सोचते हुए थोड़ा सा घबराएं। लेकिन बस वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस का जो है वो सारा मामला है, अगर वो तफ्तीश ठीक तरीके से करें और इस पर किसी को असरअंदाज ना होने दें, क्योंकि इस तरह के जो मुल्ज़िमान होते हैं उनके जो ताल्लुकात होते हैं वो बहुत हाई लेवल पर होते हैं और फिर जब तफ्तीश पर कोई असरअंदाज होता है और जब दबाव डाला जाता है इन्वेस्टिगेशन अफसरान के ऊपर, तो फिर वो मजबूर होते हैं
उस केस को हल्का बनाने लेकिन में और आसिफ चालान अली, को हल्का सही है पेश जैसा कि करने आप में। कह रहे हैं कि अब हुकूमत भी सीरियस है, संजीदा है, क्रैक डाउन कर रही है। हमें मुस्तफ़ा कत्ल केस याद होगा कि उस दौरान भी एक ऐसे ही गिरोह की निशानदेही हुई थी जो कि बच्चों में मनीशात बेचा करते थे। अब भी उसी तरह का सिमिलर केस है, तो आपको लगता है कि हुकूमत इस बार वाकई में संजीदा है और जिस खातून को गिरफ्तार किए अमली तौर पर उसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई हो सकती है? अब देखें जी, ये गिरफ्तारी तो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन वही मसला है सारा कि अगर इतनी ही संजीदगी है इस वक्त हुकूमत के पास और पुलिस हुक्काम के पास इतनी ही ज़्यादा संजीदा हैं, तो जो सियासी शख्सियात या जो शोबिस की शख्सियात या जो भी पुलिस अफसरान इसके साथ शामिल हैं, अब तक वो पता नहीं कितने लोगों के नाम बता चुकी होगी, तो वो अब तक नाम रिवील क्यों नहीं किए जा रहे? उनको नाम सामने लाना चाहिए ताकि आवाम को और पूरे मुल्क की आवाम को ये पता चले, लोगों को पता चले कि भाई इस सारे घिनौने कारोबार के पीछे कौन लोग हैं, उनका किस जमात से ताल्लुक है या वो किस फोर्स से वो ताल्लुक रखते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले। और जिन लोगों के नाम सामने आएंगे तो उसके बाद जाहिर बात है कि वो भी इस बात से शर्मिंदा तो होंगे ही कि उनका नाम जो है मीडिया में आ रहा है या लोगों को पता चल रहा है कि अब कौन लोग हैं। तो अब ये सारा जो मामला है वो हुकूमत के कोर्ट में बॉल है। वो चाहे तो लोगों के नाम रिवील करे और सबके सामने लेके आए कि भाई कौन लोग इसमें शामिल हैं और उनका जो है मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए। और अगर हुकूमत इस हवाले से कोई झोल दिखाएगी या थोड़ा सा कमजोरी जाहिर करेगी बिल्कुल, तो जाहिर बात है जो फिर सबसे लोगों बड़ा की हिम्मत स्टेप